बरसात की वो रात रमेश को आज भी याद थी। कच्चे मकान की छत से टपकता पानी, माँ का लगातार खांसना और कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा जो बुझने ही वाला था। रमेश उस समय 12 वर्ष का था, पर हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता की मृत्यु हुए 5 साल हो चुके थे। पिता शहर में रिक्शा चलाते थे। एक दिन तेज बुखार आया और दवा के पैसे न होने के कारण वे हमेशा के लिए चले गए। गांव के लोग सहानुभूति दिखाते थे, पर पेट सहानुभूति से नहीं भरता। रमेश सुबह स्कूल जाता और दोपहर बाद खेतों में मजदूरी करता। पढ़ाई में वो तेज था, पर किताबें पुरानी और फटी हुई थीं। कई बार वो दूसरों की किताबों को रात में दिए की रोशनी में पढ़ता। माँ चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख जाए ताकि उसका जीवन पिता जैसा ना हो। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, रमेश, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? रमेश ने धीमी आवाज में कहा, साहब, ऐसा आदमी बनना है जिसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उस दिन पहली बार मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रमेश को अपनी पुरानी पुस्तकों का एक बंडल दे दिया। रमेश ने उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन गरीबी केवल जेब में नहीं, सोच में भी वार करती है। जब माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी तो रमेश ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। वो शहर चला गया, जहाँ उसने एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाना, बर्तन धोना और रात को देर से सोना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। चाय की दुकान पर तरह तरह के लोग आते थे। कोई नौकरी की बातें करता, कोई व्यापार की। रमेश चुपचाप सुनता रहता। उसे एहसास हुआ कि केवल मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा पढ़े लिखे हो? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, थोड़ा बहुत। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी सीखने की इच्छा होती है, इसे कभी मरने मत देना। उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वो सीखना बंद नहीं करेगा। वही रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। हालांकि उसे तब इसका अंदाजा नहीं था। शहर रमेश के लिए आसान नहीं था। चाय की दुकान से मिलने वाली मजदूरी से वो बस किसी तरह गुजारा कर पाता। माँ को गांव में ही छोड़ आया था, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भेज देता। उसका मन हमेशा यही कहता, ये जिंदगी यहीं नहीं रुकनी चाहिए। दुकान के पास एक छोटी सी पुस्तकालय थी। रोज काम खत्म होने के बाद रमेश वहां बैठ जाता। उसने व्यापार, लेखा और जीवन से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। कई शब्द समझ नहीं आते, पर वो हार नहीं मानता। शब्दकोश देखकर अर्थ खोजता और फिर आगे बढ़ता। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे डांट दिया, काम पर ध्यान दो, किताबों से पेट नहीं भरता। रमेश चुप रहा, पर मन में आग जलती रही। कुछ महीनों बाद रमेश ने देखा कि दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ सुबह होती है, लेकिन पास में नाश्ते की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उसने साहस जुटाकर मालिक से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं सुबह सस्ते नाश्ते की व्यवस्था कर सकता हूँ। मालिक ने हंसते हुए कहा, करके देख लो। रमेश ने उधार लेकर छोटा सा तवा खरीदा और सुबह सुबह सादा नाश्ता बनाने लगा। पहले दिन ही सब बिक गया। दूसरे दिन और भी लोग आए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने जो थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ उसे खर्च नहीं किया। वो हर पैसे का हिसाब लिखता। कुछ ही महीनों में उसने अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। अब वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहा था। काम के साथ साथ उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी और धैर्य दोनों एक साथ चलें तो रास्ता खुलता है। माँ को शहर बुला लिया गया। पहली बार उन्होंने पक्की छत के नीचे नींद ली। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मिले। रमेश ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करने की सोचो, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। रमेश ने उस दिन तय किया कि वो सिर्फ अमीर नहीं, उपयोगी भी बनेगा। समय बदला, हालात बदले। रमेश का छोटा सा ठेला अब एक साफ सुथरी दुकान बन चुका था। उसने गांव के 2 लड़कों को काम पर रखा। उन्हें सिर्फ काम ही नहीं, हिसाब और व्यवहार भी सिखाता। माँ अक्सर कहती, बेटा, आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। रमेश चुपचाप आसमान की ओर देखता। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू करवाई, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता। उसे याद था कि किताब न मिलने का दर्द क्या होता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम अमीर कैसे बने? रमेश मुस्कुराया और बोला, मैं अमीर पैसे से नहीं, सोच बदलने से बना। अब रमेश के पास सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी संतोष।
गरीबी से अमीरी तक का सफ़र उसने अकेले नहीं, मेहनत, सीख और ईमानदारी के साथ तय किया था। और यही उसकी असली जीत थी।